तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है पुनः जीतू भाई मंच पर। जैन फाउंडेशन की ओर से इसके मंच पर स्वाध्याय के लिए हम सभी आतुर हैं। सभी को प्रणाम। पिछले सप्ताह अहमदाबाद में चौथी इंटरनेशनल जैन कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य विषय था कि श्रमण भगवान महावीर को निर्वाण हुए 2550 वर्ष की पूर्णाहुति हुई। 2550 वर्ष की पूर्णाहुति के निमित्त एक इंटरनेशनल जैन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये बात सत्य है कि 2550 वर्ष का प्रारंभ हुआ तब देश में और विदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। अनेक उत्सव महोत्सव हुए। बहुत धामधूम पूर्वक पूरा साल श्रमण भगवान महावीर के 2550 वर्ष की बात हम लोगों ने मनाई। हमारी एक इच्छा थी कि श्रमण भगवान महावीर की परंपरा में गणधर भगवंतों ने, आचार्यों ने, साधु भगवंतों ने, साध्वी जी महाराजों ने, राजाओं ने, मंत्रियों ने, श्रेष्ठियों ने, विद्वानों ने, संघों ने जो कार्य किया उस कार्य का हमें सम्यक बोध नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि ये 2550 वर्ष के समय दरमियान जैन धर्म ने विश्व को क्या प्रदान किया है। यदि हम हमारे इतिहास को भूलते हैं, यदि हम हमारे पूर्वजों के कार्यों को भूलते हैं, तो भविष्य के कार्य को हम अच्छी तरह कर नहीं पाएंगे। अतः ये आवश्यक था कि हम लोग हमारे पूर्वजों के कार्यों को, प्रदान को, विश्व के दिए हुए प्रदान को हम जानें और आने वाले वर्षों में हमें क्या करना चाहिए उसका कुछ चिंतन हो। ये मुख्य विषय पर देश विदेश से अनेक विद्वानों ने अपने शोधपूर्ण पत्र प्रस्तुत किए, रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए। करीब 48 विद्वानों ने, 48 विद्वानों ने शोध पत्र का वांचन किया। प्रारंभ में गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, नालंदा यूनिवर्सिटी राजगृह बिहार से आए हुए वाइस चांसलर श्री प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी और जैन धर्म के सुप्रसिद्ध संत लोकेश मुनि के निश्रा में यह कार्य का प्रारंभ हुआ। सभी ने इस कार्य की पूरी पूरी अनुमोदना की। यह कार्यक्रम जैना अमेरिका, वर्ल्ड जैन कॉन्फेडरेशन मुंबई, महावीर जैन विद्यालय एवं श्रुत रत्नाकर के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। 2 दिन तक चले इस कार्यक्रम में करीब 450 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। 3 सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन किया गया। पहले दिन शाम को भक्ति गीत, भक्ति संगीत रखा गया था। सिद्धार्थ कश्यप ने अपने ग्रुप के साथ बहुत ही अद्भुत तरीके से जिनेश्वर भक्ति की
सभागृह में उपस्थित सभी श्रोतागण तन्मय हो गए थे। मन में परमात्मा के गुणों के प्रति, जैनत्व के मन में हुए गौरव और अनेक स्तवनों द्वारा, भक्ति गीतों के द्वारा सभी के मन प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन सुबह दूसरा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें दक्षिण भारत के जैन धर्म के वैभव को दर्शाया गया। दक्षिण भारत में जैन धर्म ने जो प्रदान किया है, जिसमें गुफा मंदिर, शिल्प, शास्त्र, साहित्य आदि का निर्माण महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में हुए संतों ने बहुत ही बड़ा प्रदान किया है। हम जिस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, वह ग्रंथ समय सा उसके रचयिता आचार्य कुंद कुंद वह भी दक्षिण भारत में हुए। पंप जैसे कवियों ने संस्कृत भाषा के अत्यंत महत्वपूर्ण काव्यों की, शांतिनाथ महापुराण की रचना की। ऐसे अनेक ग्रंथों की रचना दक्षिण भारत में हुई है। दक्षिण भारत में अनेक ग्रंथ भंडारों में जैन प्रतियां सुरक्षित हैं। साहित्य में प्रदान किया, वहां लोगों ने जैन धर्म के प्रति जो एक मध्यकाल में प्रदान किया है, वो अनमोल है। दोपहर में, दूसरे दिन दोपहर में मासीनो वीरलो यह एकांकी नाटक का मंचन किया गया। मंचन किया अर्चना शाह ने, उसका दिग्दर्शन जोहनी शाह ने किया। मासीनो वीरलो अर्थात पंडित वीर विजय जी महाराज। पंडित वीर विजय जी महाराज एक अद्भुत भक्त कवि हुए, जिन्होंने स्नात्र पूजा और अन्य अनेक पूजाओं की रचना की, स्तवनों की रचना की, भाववाही स्तवनों की रचना की। आज पूरे विश्व में सुबह स्नात्र पूजा करते वक्त पंडित वीर विजय जी महाराज की बनाई हुई स्नात्र पूजा का भावपूर्वक गान किया जाता है। यह सबसे बड़ा प्रदान है। इस प्रकार से दार्शनिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जैनों ने किए हुए प्रदान की चर्चा हुई और सभी ने, उपस्थित सभी श्रोतागण ने और जो 2 दिन तक ऑनलाइन देख रहे थे, उन्होंने सबने इस पूरे कार्यक्रम की अनुमोदना की और ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। तो एक कार्यक्रम के थोड़ी सी बात आपके सामने रखनी थी। हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया, आप लोगों का सहयोग मिला, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। हम जो ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। कुंद कुंदाचार्य जी, जिन्होंने अलग अलग ग्रंथों की रचना करते हुए हमें आत्मा का स्वरूप, तत्व का स्वरूप, सिद्धांत की बातों को समझने का एक सरल तरीका बताया। आज इतने सालों के बाद भी ये सारे ग्रंथ सभी मुमुक्षुओं के लिए पथ प्रदर्शक है। जैसे जैसे ये ग्रंथ का स्वाध्याय करते जाते हैं, हमें नया प्रकाश प्राप्त होता जाता है।
इतने सालों के बाद, करीब 2000 वर्ष हो गए, आज भी यह ग्रंथ ताजा है, मतलब कि समसामयिक है। जैसे जैसे हम ग्रंथ की गाथाओं को आगे पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमें यह बोध होता जाएगा। हम अभी आज 26वीं गाथा का स्वाध्याय करेंगे। आत्मा का स्वरूप या आत्मा क्या है, उसकी विस्तार से बात करने वाला, विस्तार से प्ररूपणा करने वाला यह ग्रंथ है। ग्रंथ में कुंद कुंदाचार्य जी अलग अलग तर्कों से, अलग अलग दृष्टिकोण से हमें आत्म स्वरूप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो बात है वो पूर्व पक्ष के रूप में शिष्य के मन में उठी हुई शंका के विषय में हमें पहले स्पष्ट समझना होगा, तभी हमें इस गाथा का अर्थ समझ में आएगा और आने वाली गाथाओं के अर्थ को हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। जीवो यदि जीवो न शरीरम तिथयरीय संथुदी चेव सब्वावी हवदी मिच्छा तेण दु आदा हवदी देहि। उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जीव यदि शरीर नहीं है तो तीर्थंकर, आचार्य आदि की स्तुति सभी कुछ मिथ्या हो जाएंगे। अतः यह मानना पड़ेगा कि देह ही आत्मा है, आत्मा ही देह है। यह एक पुराने, मतलब कि प्राचीन काल से चली आई एक मान्यता है। प्राचीन काल से देह को आत्मा और आत्मा को देह सिद्ध करने का भरसक प्रयत्न हुआ है। आत्मा ही देह है, उसके सिद्धि करने के लिए यहाँ एक बहुत ही मार्मिक तर्क दिया है। कहते हैं कि यदि जीवो न शरीरम, यदि हम जीव को शरीर नहीं मानते, जीव अर्थात आत्मा, आत्मा और शरीर, देह और आत्मा, इन दोनों के विषय में यह शंका की जाती है, क्योंकि हमारा ज्ञान जो है वो ज्ञान सीमित है। क्योंकि हमारी जो ज्ञान प्राप्ति की जो दिशा है, या ज्ञान प्राप्ति के लिए हम जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं वही सीमित पदार्थों को ही जान सकता है। जैसे हम आंखों से पदार्थों के ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और हमें जितना दिखाई देता है उतना ही हम मानते हैं। कई बार हमारे दर्शन शास्त्रकारों ने चार्वाक दर्शन की चर्चा करते हुए कहा है कि चार्वाक एक ऐसा दर्शन है, वह केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष के सिवाय जितने भी प्रमाण हैं उन प्रमाणों को मिथ्या मानता है। मतलब कि प्रत्यक्ष जो बात है वही इंद्रियों के द्वारा जिसको हम जानते हैं वही सत्य है। जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते वो सत्य नहीं है। और ये बात जब चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे यदि हमारे अंदर
मोहनीय कर्म का प्रभाव ज्यादा हो, तब तो ये चार्वाक दर्शन या मिथ्या दर्शन हमारे मन पर हावी हो जाता है। हम उन्हीं को सत्य मानने लगते हैं और हम कहते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि इंद्रियों के परे कुछ है ही नहीं। यदि होता तो दिखाई देता, नहीं दिखाई दिया है और इतने सालों तक किसी ने भी नहीं देखा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वह है ही नहीं। ऐसा प्रस्थापित करने की चेष्टा बहुत समय से, प्राचीन काल से ही चली आ रही है। तो यहाँ एक नई शंका उठाई गई है नास्तिकों के द्वारा, या जिनमें मोहनीय कर्म का प्रभाव ज्यादा है, ऐसे जिज्ञासु के द्वारा। यहाँ एक दूसरी दृष्टि भी हमें याद रखनी चाहिए। वो संत पुरुषों की दृष्टि। संत पुरुष जब बात करते हैं तो एक अलग ढंग से बात करते हैं, क्योंकि संत अपने आंतर चक्षु से जगत को जानते हैं। वो इंद्रियों के द्वारा दिखाई देने वाले जगत को पूर्ण नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि पदार्थ को जानने के लिए इंद्रियों की शक्ति सीमित है, इसलिए हम सीमित बात को ही जान सकते हैं। पदार्थ चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी अनंत धर्मात्मक हो, किंतु इंद्रियों की मर्यादा है। इंद्रियां अमुक पदार्थ के अमुक धर्म को ही जान सकता है या जान सकती है। जैन धर्म के अनुसार, श्रमण भगवान महावीर के देशना के अनुसार देखे तो अनेकांतवाद का उपदेश दिया, अर्थात वस्तु में अनंत धर्म है। अनंत धर्मात्मकमेव तत्वम अतोन्यथा सत्वम असुपपादम। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने अन्य योग व्यवच्छेदिका में इस पंक्ति का उल्लेख किया है। इस पंक्ति के द्वारा वस्तु तत्व के स्वरूप का बोध कराया है। वो कहते हैं कि अनंत धर्मात्मकमेव तत्वम, इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं वह सब अनंत धर्मात्मक है। एक दो धर्म नहीं, अनंत धर्म प्रत्येक पदार्थ में है। लेकिन इंद्रियों की मर्यादा है, इसलिए हम पदार्थ के कुछ ही धर्मों को जान सकते हैं। हमारी मर्यादा हमें पदार्थ के समग्रतया जानने के जो हमारी चेष्टा है वो पूर्ण नहीं होने देती है। एक तकिया ही ले हम, तो तकिया को हम आंख से देखते हैं तो तकिया के अमुक धर्मों को ही हम जान सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखों की मर्यादा है कि वो जो सामने जो प्रदेश है उसी को हम जानते हैं। तकिया के नीचे का भाग हमारे दृष्टि में नहीं है, तकिया के पीछे का भाग हमारी दृष्टि पथ में नहीं आता है, इसलिए हम उनको नहीं जानते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए संत महात्माओं ने एक सरल पंक्ति का गान किया, कि कहा कि चरम नयने करी मार्ग जोवता भूल्यो सयल संसार। मतलब चमड़े की आंखों से यदि हम जगत को नापने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। सिकंदर के गुरु एक बार समुद्र के किनारे पर बैठे हुए थे। उसी वक्त सिकंदर को अपने गुरु की याद आई। वो खोजने निकला, लोगों को पूछता है कि गुरुजी कहाँ है।
लोगों ने कहा कि वो समुद्र किनारे पर बैठे हुए कुछ कर रहे हैं, दूर से हमने देखा है कि वो कुछ कर रहे हैं, हाथ में कुछ है और वो समुद्र से कुछ निकालते हैं, जमीन पर डालते हैं। सिकंदर पहुंच गया गुरु को मिलने के लिए समुद्र के किनारे पर। वहां दूर से देखा कि गुरु हाथ में चम्मच लेकर के समुद्र से पानी निकाल रहे थे। वो गुरु जी के पास पहुंच कर कहते हैं कि गुरु जी क्या कर रहे हो? तो कहा कि देखो, मैं समुद्र को खाली कर रहा हूं। चम्मच से समुद्र को खाने की चेष्टा कर रहे थे। सिकंदर हंसने लगा। उन्होंने कहा कि अरे गुरुजी, अनेक जन्मों बीत जाएंगे फिर भी आप ये काम नहीं कर पाएंगे क्या? आपकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है? ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। तब गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, तुम अपनी आंखों के द्वारा परमात्मा को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह मैं चम्मच से समुद्र को खाली करने की कोशिश कर रहा हूं। गुरुजी ने ये मार्मिक वाक्य से सिकंदर का जो अहंकार था वो उतार दिया कि चम्मच से कभी कभी भी समुद्र को खाली नहीं किया जा सकता है। इसी तरह हमारी अल्प बुद्धि से हम परमात्मा को संपूर्णतया पहचान नहीं पाते हैं। तो हमारी जो बुद्धि है उसको यहाँ हम कुंदकंदाचार्य जी ने एक शब्द का प्रयोग किया था पिछले स्वाध्यायों में, हमने उस शब्द का बहुत बार प्रयोग किया है। वो शब्द है अप्रतिबुद्ध। प्रतिबुद्ध यानी चारों तरफ से या अथवा संपूर्ण रूप से जो बुद्ध प्रबुद्ध हो चुका है, जो समझ चुका है, जिसको अब बोध हो गया है, वह प्रतिबुद्ध है। किंतु जिनको प्रतिबुद्ध प्राप्त नहीं हुआ, प्रतिबुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है, वो अप्रतिबुद्ध है। मतलब उनको समझ ही नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, तत्व क्या है, अतत्व क्या है, ग्राह्य क्या है, अग्राह्य क्या है, जानने योग्य क्या है, ज्ञेय क्या है, और नहीं जानने जैसे कौन से पदार्थ हैं। इस पर उन्होंने चर्चा की है कि भाई, जब तक अप्रतिबुद्धत्व पड़ा हुआ है, अज्ञानता पड़ी हुई है, तब तक हम तत्व के स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे। उसी को आत्मसिद्धि के प्रथम गाथा में ही स्पष्ट कर दिया था कि जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। मतलब जिसके स्वरूप को हमने नहीं जाना। किसके स्वरूप को नहीं जाना? आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना। उठेगा कि क्यों नहीं जान पाते हैं हम? इतने भाव बीत गए हैं, अनादि काल से हम परिभ्रमण कर रहे हैं, और तथापि अभी तक हम यह नहीं जान पाए हैं कि आत्मा क्या है। ये एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना है, अत्यंत आश्चर्यजनक घटना है कि इतने भव के बाद भी हम अपने ही स्वरूप से कई कोसों दूर है। और जब कोसों दूर होते हैं तब जो मोहनीय कर्म है वो प्रबल हो जाता है। तो प्रबल होता है तो अनेक प्रकार के तर्कों को लेकर के अपनी बातों को सिद्ध करने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि प्रश्न उठाता है, शिष्य प्रश्न उठाता है कि भाई, आप सुबह उठते ही तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हो। तो हम कहते हैं कि हाँ, हम सुबह जाते हैं मंदिर में जाकर के परमात्मा के सामने उनके गुणगान गाते हैं।
भक्तामर स्तोत्र आप देखिए, भक्ति से परिपूर्ण यह स्तोत्र है। उसमें भगवान के गुणों का वर्णन है। अद्भुत तरीके से मानतुंगाचार्य जी ने परमात्मा की स्तुति की है। देश अनेक भक्त कवियों के द्वारा यह परंपरा को जीवंत रखते हुए चला आ रहा है। केवल जैन धर्म में स्तुतियों की रचना का विचार करें हम तो सबसे पहले अर्धमागधी स्तुतियों की विचारणा करें तो आगम काल से ही परमात्मा की स्तुतियों के निर्माण की परंपरा चालू हो चुकी थी। नवकार महामंत्र, लोकस, नमुत्थुणम, ये सारे सूत्र हैं जो परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि हम परमात्मा की स्तुति करते हैं तो किसकी स्तुति कर रहे हैं? परमात्मा के देह की ही स्तुति कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवने कललाम पूत तावंत एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समानम परम नहि रूपमस्ति। तो अंत में क्या कहते हैं कवि श्री मानतुंगाचार्य? यही कहते हैं कि आपके जैसा रूप इस जगत में किसी और का है ही नहीं। तो वो किसकी स्तुति हुई? देह की स्तुति हुई, आत्मा की स्तुति है नहीं। तीर्थंकर के देह की स्तुति हुई। उसी तरह आप कल्याण मंदिर ले लीजिए, उसमें भी देह की स्तुति का ही वर्णन मिलता है। यहाँ अमृत चंद्राचार्य जी ने हमें कुछ जो उनके कलश नाम के रचना है उसमें ये बताया है कि परमात्मा के गुणों का वर्णन जब हम करते हैं तब मुख्य रूप से उनके दैहिक जो गुण है उसी की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि शरीर की कांति, शरीर की शोभा, शरीर की प्रभा, शरीर की आभा इतनी तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतापी, प्रभावशाली है कि उनके तेज से दसों दिशाएं भर जाती है। किसके द्वारा? तो के देह की कांति के द्वारा। किसका वर्णन हुआ? देह का वर्णन हुआ, देह के गुणों का वर्णन हुआ। अब कहते हैं कि उनका तेज, परमात्मा का तेज, वैसे तो शास्त्रकार हमें फरमाते हैं कि परमात्मा जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हो शुरू हो जाता है, तब सूर्य से 12 गुना अधिक तेज होता है। यदि भामंडल न हो, परमात्मा के पीछे एक भामंडल होता है, आपा मंडल होता है, वह परमात्मा के तेज को खींच लेता है। तो परमात्मा का जो दिव्य तेज है वो इतना तेजस्वी है कि हम उसको देख ही नहीं पाते यदि वो भामंडल नहीं होता तो। जिस तरह से हम सूर्य को हमारी आंखों के द्वारा देख नहीं सकते हैं, तो उससे 12 गुना अधिक तेज जिसमें हो, उसके रूप को तो हम देख ही नहीं पाएंगे, आंखें ही बंद कर देंगे। तो कहा वो भी तो उनके देह की कांति का ही वर्णन है। वो कहते हैं कि परमात्मा की जो दिव्य वाणी है वो इतनी अद्भुत है कि उससे सुनते हुए ऐसा लगता है कि हमारे कान में अमृत की धारा बह रही है। अर्थात यहाँ भी उनकी वाणी का वर्णन किया गया, वो भी देह का ही वर्णन है। ऐसे परमात्मा को सूर्यों ने, आचार्यों ने वंदन किया है। तो किसका वंदन है? शरीर का वंदन। तो
शरीर को ही हमें आत्मा मान लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि शरीर को ही हम आत्मा मान लेंगे, नहीं तो ये स्तुतियां सारी निरर्थक हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता था कि पिछले 2550 वर्षों में प्राकृत में, अपभ्रंश में, संस्कृत में और अन्य अन्य भाषाओं में, गुजराती, हिंदी आदि अनेक भाषाओं में परमात्मा की स्तुतियों के, परमात्मा के स्तोत्र का, परमात्मा के स्तवनों की जो रचना हुई है, उसकी हम गिनती करें तो हजारों 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 स्तुतियां हमें मिलेगी। तो कहते हैं कि यदि हम, यदि जीवो न शरीरम, जो आत्मा है वह शरीर नहीं है, तो तीर्थंकरों की, आचार्यों की स्तुति है वो सभी मिथ्या हो जाएगी। इसी कारण आत्मा हवदि देही, आत्मा ही देही है। ये प्रश्न, ये जो एक पक्ष, पूर्व पक्ष रखा है, जिज्ञासु ने रखा है। जिज्ञासु ये कहना चाहता है कि देह और आत्मा भिन्न नहीं है, एक ही बात है। कौन कहता है? अप्रतिबुद्ध, ऐसा जिज्ञासु। ये जो प्रतिबुद्ध नहीं है, जिनमें ज्ञान जागृत नहीं हुआ है, ऐसा एक जिज्ञासु मन में प्रश्न लेकर के गुरु के सामने उपस्थित हुआ है। तब गुरु कहते हैं, उस वो बहुत ही ये गंभीर प्रश्न है और मार्मिक जवाब देते हैं कि हे शिष्य, इस संसार में जितने भी जीव है, वो सभी जीव इस संसार के जीवों को कैसे जानता है? उनको जानने की स्थिति क्या है? कैसे जानता है? तो क्या, निश्चित रूप से कहेंगे कि वो देह की चेष्टा के द्वारा जानता है। मतलब कि उनके देहों का जो स्वरूप, अलग अलग प्रकार का स्वरूप निर्मित होता है, उनकी जो अलग अलग प्रकार की चेष्टा होती है, उनकी अलग अलग प्रकार की मुद्रा होती है, वही मुद्राओं को देख करके दूसरे को जानता है। और वो जानने की प्रक्रिया में चक्षु और अन्य इंद्रियों के द्वारा हम जानते हैं। कुछ लोग अनुमान से जान लेते हैं। तो इस प्रकार जो जीव दूसरे को, संसार को जानता है, वो इंद्रियों के द्वारा ही जानता है। जैसे स्वाद को जानना, वो रसन इंद्रिय के द्वारा जानता है। रूप को जानता है तो आंखों के द्वारा जानता है। शब्द को जानता है तो ध्वनि को जानता है तो शब्दों के द्वारा जानता है। तो ये सारे इंद्रियों के विषयों के आधार पर वस्तु के स्वरूप को जानने की चेष्टा करता है। परंतु जिसमें ज्ञान दशा नहीं है, जिसमें वितराग दशा नहीं है, वो देह के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को देह की चेष्टा के द्वारा ही जानेगा। इसलिए इंद्रियों की तो स्थिति ज्ञान प्राप्त करने में मर्यादित है। चाहे कितना भी अधिक ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर भी वस्तु के अनंत धर्मों को नहीं जान सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम, हमारे अंदर ज्ञान दशा प्रगटे। श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि के अंत भाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। वो कहते हैं कि सकल जगत छे स्वप्नवत अथवा ऐठवत,
मतलब कि सकल जगत स्वप्न समान है। स्वप्न में हम जो चीजें देखते हैं वो देखना सीमित होता है, मर्यादित होता है, और जो चीज जूठी हो जाती है, ऐंठी हो जाती है, वो खाने योग्य नहीं बचती है। वो इसलिए कहा कि इस संसार के अनंत अनंत परमाणु हैं, उसको अनादि काल से हम भोगते हुए आए हैं। इस संसार का एक भी पुद्गल परमाणु ऐसा नहीं है जो हमने कई बार भोग करके उसका त्याग न किया हो। किंतु फिर भी जब पदार्थ सामने आता है तो जीव उसको पुनः पुनः भोगने लगता है, पुनः पुनः वही चेष्टा करता है। उनको हर बार ये लगता है कि पिछली बार मुझे जो अनुभव हुआ था उससे विपरीत या उससे विशिष्ट कोटि का अनुभव होने की संभावना है, इसलिए वो पदार्थ को बार बार भोगता है, उसके भोगने की चेष्टा करता है। तो जब तक ज्ञान नहीं है तब तक यही प्रक्रिया चालू रहेगी। जब तक वितराग दशा नहीं है तब तक ये वस्तु के स्वरूप को नहीं जान सकता है। इसलिए ऐसे प्रश्न उठते हैं कि यदि जीवो न शरीरम तिथयरायरीय संतुदि देव सव्वावि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो। अब उसका जवाब दे रहे हैं, उसके बाद की गाथा है, उसमें कह रहे हैं व्यवहारणयो भासदि जीवो देहो हवदि खलु इको नदु निश्चय निश्चयस जीवो देहोय कदावि एकठो। शिष्य ने प्रश्न उठाया था, उन्होंने ये कहा था कि जीव और देह दोनों एक ही है, उसमें भिन्नता नहीं है। अब उसका जवाब दे रहे हैं कि व्यवहार ने यह कहता है कि जीव और देह वास्तव में एक ही है। कौन कहता है? व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं के लिए कुंदकुंदाचार्य ने प्रारंभ में ये कहा था कि जो व्यवहार नहीं है वह कैसा है? मिथ्या है। व्यवहार नहीं से पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता है। हमें वस्तु के स्वरूप का बोध करना हो तो निश्चय नय का आश्रय लेना पड़ेगा। मतलब व्यवहार और निश्चय दोनों का समन्वय करके ही हम पदार्थ के स्वरूप को जान सकते हैं। और जब हम उन दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं तब हम पदार्थ को संपूर्ण रूप से जान सकते हैं। तो यहाँ जो गलती होती है वो निश्चय नहीं को छोड़ करके केवल व्यवहार नहीं से जो बात करते हैं उसको सामने रख करके यह कहा कि भाई व्यवहार नहीं है उसको तो छोड़ना पड़ेगा, निश्चय नहीं को पकड़ना पड़ेगा। और जब व्यवहार और निश्चय दोनों को लेकर के चलेंगे तब आप पदार्थ के स्वरूप को जान पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि व्यवहार नयो भासदि जीवो देहो या अवधि खलु इको। व्यवहार नहीं के अनुसार जो अपरमार्थ है, परमार्थ नहीं है, उसके द्वारा यह कहा जाता है कि जीव और देह मतलब आत्मा और देह एक ही है। किंतु निश्चय नहीं की दृष्टि से देखा जाएगा तो कहेंगे नहु निश्चयस जीवो देहोय कदावि इकट्ठो।
कहते हैं कि निश्चय नहीं के अनुसार जीव और देह, आत्मा और देह कदापि इकट्ठो न, मतलब कि कदापि, कभी भी एक नहीं होता है, एक है ही नहीं। ये अज्ञानता के कारण ये मन में विचार आता है। शिष्य ने जो प्रश्न उठाया था उस प्रश्न का जवाब यह है, परस्पर पदार्थ के दो भिन्न पदार्थों का परस्पर मिलन हो जाता है। अमृत चंद्राचार्य जी ने संस्कृत की टीका में, आत्मख्याति टीका में, इसके लिए एक दृष्टांत दिया है कि सोना और चांदी दोनों भिन्न धातु है, अलग धातु है। सुवर्ण पीले रंग का है, सोना चांदी है वो सफेद रंग की है। किंतु दोनों को पिघाल पिघाल करके, मतलब के गर्मी से उसको गला दिया जाए और दोनों के एक में को इकट्ठा कर दिया जाए, तो उसको सामान्य जन तो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि परस्पर अवगाढ़ अवस्था में एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल गए हैं कि यह समझ पाना मुश्किल है कि कितना सोना है, कितनी चांदी है। उससे भी आज के युग के अनुसार एक हम सरल दृष्टांत ले तो हम ये कह सकते हैं कि जगत में जो पानी और दूध दोनों को मिला दिया जाए तो दूध कितना है और पानी कितना है ये कहना मुश्किल है, परंतु ये निश्चित रूप है कि पानी भी है और दूध भी है। उसी तरह कहते हैं कि ये अनादि काल से जीव और आत्मा परस्पर एक प्रदेश में, आत्मा और शरीर का समवर्तित अवस्था, मतलब एक साथ रहने की अवस्था बहुत काल से चली आ रही है। और इसके कारण ये भ्रम हो गया है कि देह, आत्मा ही देह है, आत्मा और देह भिन्न नहीं है। परंतु निश्चय नहीं की दृष्टि से देखा जाए तो न तु निश्चयस्स जीवो देहोय कदापि इकट्ठो, निश्चय नहीं की अपेक्षा से जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते। तो ये बात को यहाँ कहते हैं कि एक का रंग पीला है, सुवर्ण का रंग पीला है, चांदी का रंग सफेद है, दोनों का भिन्न भिन्न स्वभाव है, सोने का और चांदी का स्वभाव भिन्न है, किंतु अत्यंत एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, इसलिए एक ही पदार्थ की उपपत्ति हो रही है। बोध एक ही पदार्थ का हो रहा है, उसमें व्यतिरिक्त पने का, मतलब भिन्न स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है। और बोध नहीं हो रहा है उसका मतलब क्या हुआ? अप्रतिबुद्धत्व। अप्रतिबुद्धत्व का अर्थ हुआ अज्ञान है, मतलब ज्ञान दशा नहीं है, वितराग दशा नहीं है, और इसके कारण ही हम पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं जान सकते हैं। इसलिए हमें वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए निश्चय नय का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए जो 11वीं गाथा थी उसमें ये कहा गया था कि व्यवहारो अभूयतो, जो व्यवहार है वह अभूतार्थ है, मतलब कि सत्यार्थ नहीं है उसमें, और शुद्ध नय वो भूतार्थ है, वो वास्तविक है, पारमार्थिक है। और जब हम निश्चय नहीं की दृष्टि से पदार्थ को समझने की कोशिश करते हैं तो जीव और देह कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। दोनों का एकत्व का भ्रम हो रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए। उसको जो अलग कर सकता है, शास्त्रकारों ने एक और दृष्टांत दिया है कि
जब हंस के सामने दूध और पानी से मिला हुआ पात्र रख दिया जाए तो हंस उसमें से दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसके चोंच में कोई ऐसा विशिष्ट कुदरती कमाल है कि जिसके द्वारा वह पानी और दूध को भिन्न कर सकता है, और दूध ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है। ये छोड़ने वाली दो पदार्थ एक साथ मिले हुए दो पदार्थों को भिन्न करने की कला है, उसी को विवेक कहा है। कि जो देह और आत्मा को भिन्न करने वाली जो कला है वही विवेक है, वही सही ज्ञान है, वही हमें वो कला सीखनी है कि हमारा देह और आत्मा दोनों भिन्न है। वो निश्चय नहीं के द्वारा जानते हैं। तो कहते हैं कि व्यवहार नहीं ये कहता है कि देह और आत्मा एक है, किंतु निश्चय नहीं की दृष्टि से तो जीव और देह कदापि एक हो ही नहीं सकते, दोनों का भिन्न स्वरूप है। हाँ, तो प्रश्न तो बाकी रहा। जो प्रश्न मतलब प्रश्न का जो जवाब था वो बाकी रहा कि भाई हम स्तुति क्यों करते हैं, स्तुति करने का कारण क्या है, और स्तुति करने से हमें जो लाभ की बात कही गई है वो क्यों कही गई है, उसके विषय में हम अगले स्वाध्याय में विचार करेंगे। हम यहीं अटकते हैं। अब मैं मंच इंदुबेन को जी, बहुत सौंपता बहुत हूँ। ही सुंदर जीतू भाई। अ, आज आपने एक तो अहमदाबाद की जो बात बताई, मैं उससे वंचित रह गई, हालांकि ऑनलाइन जरूर जुड़ी थी, लेकिन वाकई में ये बहुत बहुत हर्ष की बात भी है कि 2550 साल होना अपने आप में ये भी एक बहुत गर्व की बात है। और उन सारी चीजों को याद दिलाना, वापस दोहराना और लोगों तक पहुंचाना, वास्तव में ये एक बहुत ही स्तुत्य कार्य है, और इसके लिए आपका जितना भी अभिनंदन किया जाए कम है। और आपने आज विस्तार से बताया, उसके सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी बताया, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद स्वाध्याय की बात तो मैं सभी से पहले पूछना चाहूंगी कि किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप लोग अपना हाथ उठाए, कुछ पूछना चाहते हैं आज जो भी हमने स्वाध्याय किया या इसके पहले का भी। हाँ, भास्कर शाह जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। प्रणाम जीतू भाई। पंडित वीर विजय जी श्वेतांबर या दिगंबर थे और किस एरा में हो गए? वो करीब करीब मेरे ख्याल से 200 साल हो गए हैं। और वो हमें इस तरह से अ, देखा जाए उनकी स्तुतियों के द्वारा, उनके काव्यों के, भक्ति गीतों के और स्तवनों के द्वारा, अन्य पूजाओं के द्वारा देखा जाए तो वो श्वेतांबर परंपरा से थे। और अ, उन्होंने सारे जो सारी पूजाएं और सारे स्तवन बनाए वो उसमें उन्होंने अपनी परंपरा का अनुसरण किया है। लेकिन जब वो सब आप पढ़ते हो तो आपको कहीं भी श्वेतांबरत्व या दिगंबरत्व का बोध नहीं होगा। यही सबसे बड़ी खूबी है। ओके, थैंक यू। अभी भी ये शुद्ध न्याय और निश्चय न्याय में मुझे गड़मथल हो रही है। शुद्ध न्याय और निश्चय न्याय में कई फर्क है क्या? एक व्यवहार का आश्रय करने वाली दृष्टि है, उसको व्यवहार नहीं कहा है। और एक परमार्थ को अनुसरण करने वाली दृष्टि है, वो निश्चय नहीं है। मतलब कि सभी निश्चय नहीं के आधार पर काम नहीं चल सकता है। मैं आपको वो एक तो दृष्टांत, बराबर है। नहीं नहीं, एक दृष्टांत दे दूं, फिर आप मुझे फिर से कोई आपकी जिज्ञासा हो तो फिर से पूछ लीजिएगा। एक संत थे, वो व्याख्यान दे रहे थे, प्रवचन।
प्रवचन में उन्होंने आत्मा की अनंत शक्ति की बात कही। अलग अलग प्रकार के आत्म शक्ति का वर्णन किया। वो ऊपर मतलब प्रथम मंजिल पर, फर्स्ट फ्लोर पर व्याख्यान दे रहे थे। व्याख्यान देकर के नीचे उतर रहे थे और उसका एक जिज्ञासु जो व्याख्यान सुन रहा था, प्रवचन सुन रहा था, वो ऊपर चढ़ रहा था। सीढ़ियों पर दोनों का मिलन हो गया। तो श्रावक ने जानबूझ करके ये गुरु के पेट पर एक मुक्का मार दिया। तो गुरु एकदम बोले कि अरे ये क्या कर रहे हो, मुझे पीड़ा हो रही है। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी अभी तो आप आत्मा शक्ति की बात कर रहे थे और अभी आप पीड़ा की बात कर रहे हो। जो अनंत शक्ति का धारक है उसको पीड़ा कैसे होगी? मैं किसको सत्य मानूं? जो आप व्याख्यान दे रहे थे उसको सत्य मानूं या जो आप अभी बात कर रहे हो उसको सत्य मानूं? देखा जाए तो दोनों सत्य है, अलग अलग दृष्टिकोण से। व्याख्यान जब दे रहे थे तब ज्ञान दशा की बात कर रहे थे, नीचे उतर रहे थे तब जो पीड़ा हुई वो शरीर की वो पीड़ा हुई थी, वो व्यवहार नहीं की दृष्टि से पीड़ा थी, निश्चय नहीं की दृष्टि से पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि आत्मा अनंत शक्ति का धारक है। तो दोनों शक्तियों की, दोनों नयों की आवश्यकता है व्यवहार चलाने के लिए, जीवन में साधना करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जी जी आ, थैंक आ, यू। जी भास्कर जी, आपके सवाल का जवाब आपको समझ आ गया। और शुद्ध और निश्चय ने एक ही है, अशुद्ध नय और व्यवहार नय एक है, उनके दो शब्द हैं, ये आप ध्यान रख लें। तो शुद्ध नय आपने कहा और निश्चय ने कहा, तो ये शुद्ध निश्चय नय को ही शुद्ध नय कहते हैं। बराबर, थैंक यू वेरी मच जीतू भाई। जी 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 जी, ठीक है। तो मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। सबसे पहले तो जीतू भाई का, जो हम सभी के लिए इतना समय निकालते हैं और इस तरह से ये जैन धर्म, उसके सिद्धांत, उसके दर्शन का प्रचार प्रसार जो हो रहा है, वो एक बहुत ही सुंदर अभियान है, जिसके लिए हम जैन फाउंडेशन का भी आभार प्रकट हम आप लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से, सबकी तरफ से करेंगे। ये एक बहुत सुंदर कार्य जैन फाउंडेशन कर रही है। और जीतू भाई का भी करते हुए सभी को जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। अगले सोमवार को हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र सभी को। आप